अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस एग्जामिना। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? जब भी साइंटिस्ट बायोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो वो स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उन स्टेप्स को बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज की प्रॉब्लम क्या है? मलेरिया। मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है और इसके साथ साथ बहुत डेंजरस डिजीज़ भी है। आज तक ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जितने इंसान मलेरिया की वजह से मरे हैं, आज तक किसी बीमारी ने इतने लोगों को नहीं मारा। तो ये मलेरिया जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में पाया जाता है। उन कंट्रीज़ में हमारा प्यारा पाकिस्तान भी शामिल है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट जो हैं एक मलेरिया के मुतालिक जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो किस तरह उन्होंने सॉल्व की। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया? मलेरिया का काज क्या है कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है? इसके लिए ऑब्जर्वेशंस बनाई गई। इसमें जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया गया कि मलेरिया जो है इसको रिकॉग्नाइज़ किया था 2000 ईयर अगो, एक फिजिशियन था उसने। तो बस आपने इतना याद रखना है। लेकिन जब भी अगर आपका कोई पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपने ऑब्जर्वेशन में बस पॉइंट्स लिखने हैं, ये पैराग्राफ नहीं लिखना, ये 3-4 लाइनों पे जो है। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का आपस में कोई रिलेशन है। मार्शी एरियाज़ क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ पर पानी ठहरा होता है, स्टैंडिंग वाटर होता है। क्यूनाइन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्यूनाइन ड्रग दिया जाता था। ये एक किस्म की मेडिकेशन थी जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए मलेरियल पेशेंट को दी जाती थी। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज़ डज नॉट काज मलेरिया। अगर मार्शी एरियाज़ का पानी पिया जाए तो उसकी वजह से मलेरिया नहीं होता। फोर्थ पॉइंट जो बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया, प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। ऐसा शख्स जिसको मलेरिया है उसके खून के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया। प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जानदारों में बीमारियां फैलाते हैं। ये जो बॉक्स है ये भी आपने ऑब्जर्वेशन में नहीं लिखना, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो प्लाज्मोडियम के बारे में दी गई है। आपने ऑब्जर्वेशंस के अंदर सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं। In 1878, a French army physician Leverine did research on the cause of malaria. 1878 के अंदर लेवरीन ने रिसर्च की मलेरिया के काज पे। ही टुक द ब्लड फ्रॉम अ मलेरियल पेशेंट। उसने जो मलेरिया का पेशेंट था उससे ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। उसने नोटिस किया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि छोटे छोटे जानदार हैं जो उसके खून में पाए गए हैं। उसने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। 4 ऑब्जर्वेशंस बनाई गई थी। उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे हाइपोथेसिस दिया गया। बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कवरीज एंड डेवलप्ड हाइपोथेसिस। तो बायोलॉजिस्ट ने हाइपोथेसिस क्या दिया? प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अगर मलेरिया के पेशेंट का जो खून है उसके अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया है तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। ये हाइपोथेसिस था, एक अंदाजे के तौर पर जवाब दिया उन्होंने। अब इस हाइपोथेसिस को नेक्स्ट वो टेस्ट करेंगे। डिडक्शन की गई इस हाइपोथेसिस की। डिडक्शन क्या होता है? एक लॉजिकल रिजल्ट होता है। अगर इस हाइपोथेसिस को ये समझिए कि ये ट्रू है तो डिडक्शन इसकी क्या होगी? डिडक्शन के अंदर हम इफ़ और देन का जो स्टेटमेंट है वो लगाते हैं। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया ही प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। फिर इस डिडक्शन को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है टेस्ट किया गया। एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन, इस डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिस्ट ने तजर्बे किए। दे एग्जामिन्ड द ब्लड सैंपल ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स एंड 100 हेल्दी पर्सन अंडर माइक्रोस्कोप।
हमने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट्स के अंदर दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ भी है। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसके अंदर उन्होंने मलेरियल पेशेंट्स को रखा, जबकि जो हेल्दी पर्सन थे वो कंट्रोल ग्रुप में थे। उन्होंने क्या किया, 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या देखा कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम मौजूद है। द रिजल्ट प्रूव दैट हाइपोथेसिस, तो रिजल्ट जो है, जो हाइपोथेसिस बनाया गया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, तो वो जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ हो गया कि प्लाज्मोडियम ही है जो मलेरिया को काज करता है, और ये हाइपोथेसिस जो है ये करेक्ट साबित हो गया। सेकंड प्रॉब्लम भी मलेरिया के मुतल्लिक ही है, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। अब ये तो वजह पता चल गई कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है, मलेरिया का काज क्या है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि प्लाज्मोडियम जो है मैन के ब्लड में कैसे इंटर करता है। बायोलॉजिस्ट ने इस प्रॉब्लम पे काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले जो है ऑब्जर्वेशंस जो इन्होंने दी थी वो ये थी कि मलेरिया एसोसिएटेड विद मार्शेस, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिज नॉट काज मलेरिया। ये जो पॉइंट्स हैं ये वही ऑब्जर्वेशंस के हैं जो प्रॉब्लम में हम पढ़ चुके हैं। व्हेन बायोलॉजिस्ट कंसीडर दीज ऑब्जर्वेशंस दे थॉट द प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर। बायोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि जब जो मार्शिस वाटर है वो पीने से मलेरिया नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मोडियम जो है वाटर के अंदर मौजूद नहीं है। ऑब्जर्वेशन 1883 के अंदर फिजिशियन A.F.A. किंग जो है उसने ऑब्जर्वेशंस दी और उसने 20 ऑब्जर्वेशंस दी, जिसमें से 3 ऑब्जर्वेशन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे उस बताई गई हैं। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स, वो लोग जो आउटडोर्स होते हैं यानी बिल्डिंग से बाहर या रूम से बाहर सेहन में सोते हैं जहाँ पर ओपन एयर होती है, हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको मलेरिया हो सकता है, देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स, वो लोग जो इनडोर्स सोते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्कीटो नेट्स, वो लोग जो मच्छरदानियों में सोते हैं, हैड लेस चांसेस, उसके अंदर लेस चांसेस होते हैं फॉर गेटिंग मलेरिया, मलेरिया होने के, देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स, जो मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते। इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर, वो लोग जो स्मोकी फायर के करीब सोते हैं, यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया, उनको आमतौर पर मलेरिया नहीं होता। स्मोकी फायर आपने देखा होगा कि गांव में जो है लोग धुआं वगैरह लगाते हैं ताकि जो है मच्छर दूर भागे। इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे जो किंग है उसने हाइपोथेसिस सजेस्ट किया, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, जो मॉस्किटोज हैं यही जो है प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। इस हाइपोथेसिस से जो डिडक्शन की गई वो क्या थी, इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया के जो है फैलाव में मॉस्किटोज इन्वॉल्व हैं, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटोज में पाया जाता है। इस डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट, इन ऑर्डर टू टेस्ट दी अबाउट डिडक्शन, डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए कि वो दुरुस्त है या नहीं, रोनाल्ड रोज जो एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो उस टाइम इंडिया में काम कर रहा था, उसने इस डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। ही अलाउड अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, उसने क्या किया, एक फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया। देन इस मॉस्किटोज को उसने किल किया और देखा कि जो प्लाज्मोडियम है फीमेल मॉस्किटो के स्टमक के अंदर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, यानी कि अपनी कॉपीज बना रहा है, बढ़ रहा है, तादाद में नंबर में ज़्यादा हो रहा है। एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ऐसा मॉस्किटो जिसके अंदर पहले से ही प्लाज्मोडियम है उसको जो है बाइट करवाया जाए हेल्दी पर्सन को। अगर इस मॉस्किटो के बाइट करने से जो हेल्दी पर्सन है वो भी इल होता है यानी कि उसको मलेरिया होता है, तो इसका मतलब ये है ये हाइपोथेसिस जो है करेक्ट है। उसने ये जो एक्सपेरिमेंट है जो ह्यूमन बीइंग पे नहीं किया क्योंकि ये रिस्की था, तो उसके लिए उसने स्पैरो का इस्तेमाल किया। रोज परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट अगेन, रोज ने अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा किया बट यूज्ड स्पैरो इंस्टेड ऑफ मैन, मैन की जगह पे उसने स्पैरो का इस्तेमाल किया।
He allowed female Culex mosquitoes to bite a sparrow suffering from malaria. उसने क्या किया, जो स्पैरो थी जिसको मलेरिया था, उससे फीमेल जो है कुलेक्स मॉस्किटोज को बाइट करवाया. देन ही स्टडीड सम ऑफ दीज मॉस्किटोज एट डिफरेंट टाइम्स. मुख्तलिफ टाइम्स में उसने मुख्तलिफ मॉस्किटोज को स्टडी किया. ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ द मॉस्किटो स्टमक. प्लाज्मोडियम जो है मल्टीप्लाई होता है, अपनी जैसी कॉपीज बनाता है मॉस्किटो स्टमक की वॉल के अंदर, एंड देन मूव, और फिर मूव कर जाता है इनटू इट्स स्लेवरी ग्रैंड्स में मूव कर जाता है. ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, ऐसे मॉस्किटोज जिनको जो इन्फेक्टेड थे यानी कि जिनके अंदर प्लाज्मोडियम था, टू बाइट हेल्दी स्पैरो. उसने इन्फेक्टेड मॉस्किटोज से हेल्दी जो स्पैरोज थी उनको बाइट करवाया. रोज फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरोज गोट मलेरिया. तो उसने ये देखा कि जो हेल्दी स्पैरोज हैं उनको मलेरिया हो गया है. When he examined the blood of these sparrows, जब उसने इन स्पैरोज का ब्लड देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडिया मौजूद है. सो इट प्रूव द हाइपोथेसिस. तो इससे जो हाइपोथेसिस है ये दुरुस्त साबित हुआ कि मॉस्किटोज जो हैं ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को. सो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. तो मलेरिया के स्प्रेडिंग में जो है मॉस्किटोज ही इन्वॉल्व हैं. नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स के ऊपर उसके बाद किया गया, जिसमें ये जो 1898 के अंदर इटालियन बायोलॉजिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग पे किया. उसने क्या किया, एनोफ्लीज जो मॉस्किटो है उससे एक जो मलेरिया का पेशेंट था उसको बाइट करवाया. एनोफ्लीज ने देन हेल्दी मैन को बाइट किया, तो उसकी वजह से जो हेल्दी मैन था वो भी मलेरिया का शिकार हो गया. Malaria in sparrow and man is transmitted by Culex and Anopheles mosquitoes respectively. ये आपने MCQs के लिहाज से याद रखना है कि जो मलेरिया है स्पैरो के अंदर इस फीमेल के थ्रू जो है ट्रांसमिट हुआ है, और मैन के अंदर एनोफ्लीज के थ्रू ट्रांसमिट हुआ है. और आपने ये भी याद रखना है कि जो डेंगू फीवर है वो एडीज़ मॉस्किटो की वजह से होता है. आपने देखा कि किस तरह बायोलॉजिस्ट जो हैं जब भी बायोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. किस तरह वो पहले जो है प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, मुशाहिदात बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट्स, और फिर उसके बाद वो रिज़ल्ट फाइंड कर लेते हैं. तो ये सारा था साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड के बारे में. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.